नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता कहीं न कहीं पलटने का कामकाज करना शुरू कर चुकी हैं। यूं तो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से पलट जाते हैं, लेकिन खुलेआम अगर किसी मंत्री पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री का अगर पलटना देखना है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप देखिए। रेखा गुप्ता जी कह रही है दिल्ली के खातों में रुपया नहीं है, जो हम आम महिलाओं को जो देने का वादा किए थे 2500 रुपया वो देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब। जो मूलभूत जो समस्या है दिल्ली में उस पर चर्चा न होकर के अंबेडकर जी का फोटो, किसी और नेता का फोटो या क्रांतिकारी का फोटो पर ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था 2500 देंगे, अब उससे ये पीछे हट रही है मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा साफ सफाई करेंगे, उससे पीछे हट रहे हैं। ये हर बात पे पीछे हटेंगे, ये किसी का कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जान चुके हैं, देश के लोग, दिल्ली के लोग, कि 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि इनकी तारीफ की जाए। दिल्ली इतिहास रचने जा रहा है, यमुना पिछले 11 साल में साफ होने जा रहा है, महिलाओं को लेकर के बातें हो रही है और आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा तो वो मशीन कहाँ गई? वो एक ही दिन इलेक्शन का जब डिक्लेयर होने थे उससे पहले एक दिन मशीन चला दी, अब मशीन कहाँ चलेगी? वो मशीन कहाँ गई? मशीनें अभी भी लगी हुई है मलिक साहब, आपको दिख नहीं रहा है? अरे मुझे नहीं दिख रहा ना, आपको नहीं दिख रहा, वो चल नहीं रही है, वही खड़ी हो गई, जाम हो गई है। वो लोगों को दिखाना था। क्या एक दिन में नदी साफ हो जाएगी? एक दिन में हो सकता है कभी ऐसा? भारतीय जनता पार्टी का पावर कितना है जो एक दिन में ही वो लगातार साफ करने की जो शुरुआत किया था वो खरपतवार हटा दी भारतीय जनता पार्टी पावर। ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। किसकी गुंडागर्दी? ये ताना भारतीय जनता पार्टी की। आज अगर विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक होता तो जवाब तलब करता, ये उसका जवाब नहीं दे पाती भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस का एक भी विधायक होता विधानसभा में, क्योंकि इतनी डरती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों से। और दूसरी ये आतिशी, ये नौटंकी मत करें भाई। अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी ने अंबेडकर जी का अपमान करा सदन में, पार्लियामेंट में, तो राहुल जी ने विरोध किया, सब लोगों ने, देश के पूरे देश के लोगों ने विरोध किया। और यही भारतीय जनता पार्टी वो कहते रहे नहीं जी हमने तो अपमान ऐसे कहते रहे। उन्होंने जो फोटो हटाया है इसको आप फिर कैसे देख रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, वो दलित समाज को तो दरकिनार करने वाले हैं, मानते ही नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। दूसरी चीज़, अंबेडकर जी का पंजाब में भी अपमान हुआ उनके स्टैचू का, तब ये कहाँ थे केजरीवाल भी, आम आदमी पार्टी, सरकार तो उनकी है, जवाब तो उनसे भी, सवाल तो उनसे भी लोग करेंगे, तब कहाँ थे? जी आप कह रहे दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, वो तो कह रहे मैं दलित और गरीबों की बदौलत हमारी सरकार है हर जगह। अरे कहाँ सरकार उनकी वजह से? दलित को अपमान करने वाले हैं। आप ये बताइए मुझे, क्या किया इन्होंने दलितों के लिए? अभी साफ सफाई वालों के लिए इन्होंने कोई पेंशन दी 12 साल में? आप चाहते क्या है दिल्ली में, क्या हो? देखिए, दिल्ली में मैं ये चाहता हूँ जो लोगों को वादे किए हैं उसको ये पूरा करें, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाएंगे। ये 1 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं, बता दूं, चलने वाली नहीं है। ये अभी से ही पलट गई जो मुख्यमंत्री, तो आगे लोग क्या विश्वास करेंगे इन पे? जो वादे तो इन्होंने किए। मतलब रेखा गुप्ता सिर्फ 1 साल मुख्यमंत्री रही? बिल्कुल 1 साल, बाकी के 4 साल? 4 साल अलग अलग मुख्यमंत्री आएंगे। मैं आज भी अपनी बात पे स्टैंड है मेरा कि ये मुख्यमंत्री 1 साल के लिए हैं, क्योंकि जो अभी से बदलने लगी अपने विचार, अपने जो इन्होंने वादे किए थे उससे ही ये बदल रहे हैं। कम से कम भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा। एक दिन में इन्होंने भरोसा तो तोड़ दिया लोगों का। पेंशन मिलेगी नहीं लोगों को, जो चीज़ गरीब लोग उनकी सारी चीज़ें हटा दी, तो ये क्या भरोसे लाई गई है क्या? अरे महंगाई पे बात करो, मुख्यमंत्री बोलती कि महंगाई कम करूंगी, तेल के दाम कम हो गए, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, बोले ना, बोले, इन्होंने कहा, सुन लीजिए बात, बोलना मत बीच में, कि 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। घोषणा करें कब से शुरू होगा? 500 रुपये का सिलेंडर कब मिलेगा? महंगाई कब कम होगी? रोजगार कब मिलेगा? ये बात करें ना। अब बोलूं मैं? हाँ बोलो। वो तो कह रहे हैं जो भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा। अभी तो कुछ ही दिन तो हुए, 1 सप्ताह भी नहीं बीता, वो काम काज करना शुरू। क्या भरोसा करें? 1 सप्ताह नहीं बीता मलिक जी, सारे काम काज तो शुरू हो गया है। क्या काम? धीरे धीरे काम काज सब कुछ होगा। एक ही दिन में सारी पेंशनें मिल गई, एक ही दिन में रोजगार, बेरोजगारी दूर होगी, एक ही दिन में महंगाई कम होगी, एक ही दिन में सारी साफ सफाई होगी। मुद्दों पर बैठ के वो कर रही है लगातार। कौन? क्या लगातार कर रही है? क्या कर रही है लगातार? हर मुद्दों को लेकर के बैठक कर रही है, कब किस तरीके से कैसे महिलाओं को खातों में पैसा देंगे, कैसे 500 रुपये हम सिलेंडर देंगे, और आप कह रहे कुछ नहीं। सुनिए, ये बातें करने से ना, ये जुमले,
ये भ्रम की स्थिति मत पैदा करें, हकीकत में करके दिखाएं, क्या नीति बनी स्पष्ट करें, गोल मोल घुमा के बात ना करें। लोग पढ़े लिखे दिल्ली में, वो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, इनको गोल गोल करके घुमाए बात ना करें, हकीकत में बात करें। दिल्ली की जनता ने उस पर भरोसा जताया है, तो वो तो नहीं भरोसा, फिर आप दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया, कहाँ भरोसा जताया? ईवीएम का, ये बोलिए आप, ईवीएम जहाँ भी आप लोग हारे तो मशीनरी का ठिकरा फोड़ देता है। 48 सीट दिया है, इसका मतलब जनता तो है ना उनके साथ। अच्छा 48 सीट का ही है, अगर जनता इनके साथ हो तो 70 लेते हैं ना, अगर जनता इनके साथ होती तो 70 लेते हैं ना। ये मशीनी गवर्नमेंट है, मशीन गवर्नमेंट मैं कहूँगा, मशीनी गवर्नमेंट है ये। मतलब आपका खाता नहीं खुला, इसका मतलब आपके साथ जनता नहीं। खाते की परवाह नहीं करती, हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, ये सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लोभी हैं, तानाशाही करने वाले हैं, खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं ये। हम लोग जो पब्लिक जो हमें चुनती है, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। लोग जो उनको चुनते हैं ना, जिनको, उनकी लोगों के हित की हम बात करते हैं, तानाशाही नहीं करते हम लोग। ये तानाशाही कर रहे हैं, ये अब ये तानाशाही तो है विधानसभा। आप ये बताइए, अभी 4 दिन हुए, मेरे का 26 तक है, ये 4 दिन में क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? अभी तक ये खुद ही नहीं सिमट रहे, आपस में इनका बयान बजा हुआ सब बीजेपी विधायकों का। वो सोचते हैं ये मुख्यमंत्री रहे ना रहे, पता नहीं काम करे ना करे, और उनको विश्वास नहीं है। आपस में जो है पूरा तमाम चीजें उलझी हुई है। परवेश वर्मा साहब को उप मुख्यमंत्री बना वो उसमें खुश है, किसी को कोई मंत्रालय दे दे वो उसमें खुश है, उसमें कोई नाराजगी नहीं और आपके नाराजगी है। उनको ये अंतरात्मा ना उनकी, उनको ऐसे जाके टटोल के देखिए, उनकी अंतरात्मा किसी को खुश नहीं है, सब अंदर से मुरझाए हुए हैं। जिनको जो मिलना था ना मिला। फोकस कैसे गोदी मीडिया फोकस कर रहा है, कभी किस पे कभी किसके, दिखाते रहे घंटे तक। जो सर कितने विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं अभी बीजेपी? देखिए मेरी बात सुन, बीजेपी ज़्यादातर इससे रेखा गुप्ता से खुश नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं चाहते, क्योंकि लोग जो हैं ट्विटर की बातें, इनके लोग ट्विटर की बातें निकाल रहे हैं, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी को ट्विटर की बातें कि ऐसे मुख्यमंत्री, हम शर्मसार हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री बनी है। तो उनका ट्विटर की जो बातें हैं लोग हमसे पूछते हैं, जवाब तो उनके पास है ही नहीं। अच्छा आखिर में ये बता दीजिए, ये जो फोटो हटा है बाबा साहब का, उस पर जो घमासान मचा हुआ है दिल्ली में, इसको आप कैसे देखते हैं? बाबा साहब की फ़ोटो लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते। देश के 143 करोड़ लोगों के दिलों में बाबा साहब अम्बेडकर जी बसते हैं। ये राहुल जी थे जो संसद में खड़े होकर कहा था कि गृह मंत्री जी माफ़ी मांगें। राहुल गांधी ने सवाल किया था, जवाब नहीं था। आज हमें ये है, अगर विधानसभा में एक भी कांग्रेस का विधायक होता तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तानाशाही नहीं करती, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं करती। आपको लग रहा है जो रेखा गुप्ता जी माफी मांगेंगी इन बातों में? भाई मांगनी चाहिए, उनको मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए। आप ये मैं दोनों देखिए, जब ये केजरीवाल थे उन्होंने भी कोई तस्वीर नहीं लगाई अम्बेडकर जी की। केजरीवाल जाते हैं ना पंजाब में, क्यों नहीं गए? भाई भगवत मान जी बताइए, इतना बड़ा निरादर कैसे होगा, सरकार हमारी है, क्यों नहीं बोले? गए, आतिशी जी गए, वहाँ गया कोई गया वहाँ पे? जाते ना, ये देखते हैं, सर्वे करते हैं क्या होता है। बातों से बात नहीं बनती। विधानसभा में बोल दिया, भी लोग बोलेंगे वो है, हकीकत में करके दिखाइए। हकीकत में सिर्फ राहुल गांधी जी करते हैं। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।